ओके चलो, एक क्वेश्चन हमारा है, विच टर्म ऑफ द एपी का कौन सा टर्म 5 15 25 विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म, मतलब 130 ज़्यादा होगा 31st टर्म से। तो पहली बात देखा जाए, हमारे पास 5 दिया हुआ है, ठीक है बच्चों, 15 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, टर्म 2 माइनस टर्म 1, दैट इज टर्म 2 टर्म 1 टर्म 3। तो टर्म 2 माइनस टर्म 1, मतलब 15 माइनस 5 विच इज़ 10। ये आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। क्या आ गया बच्चों, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा विच टर्म, कौन सा टर्म एपी का 130 टर्म से ज़्यादा होगा 31st टर्म। तो वी हैव सपोज, मान लो एनथ टर्म की बात कर रहे हैं, तो 130 टर्म से ज़्यादा है, 130 टर्म मोर देन, मोर का मतलब होता है प्लस, प्लस मोर देन इज 31st टर्म। तो टर्म 31st हमने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, अगर टर्म 2 लिखना है तो हम इसे ए प्लस डी लिखते हैं, टर्म 3 लिखना है तो इसे ए प्लस 2d लिखते हैं, याद है बच्चों। तो इसी तरीके से हम 31st टर्म को बच्चों क्या लिखेंगे, एग्जैक्टली ए प्लस 30th डी। तो ए एन की वैल्यू मैंने रखा ए, भाई जनरल टर्म फॉर्मूला लगेगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और 130 को मैंने एज इट इज़ लिखा, और इस टर्म 31 को हम लिखेंगे ए प्लस 30d। ओके, अब ए और ए कैंसिल हो गया हमारा, बचा हमारे पास n माइनस 1, डिफरेंस कितना हमारे पास 10। अब ये देखिए 10 निकला, डिफरेंस 10 है हमारा। उसके बाद 130 प्लस 30 इंटू डी विच इज़ 10, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो आएगा 10n माइनस 10, ये इससे भी होगा, तो ये आएगा 130 प्लस 300। अब 300 और 130 को ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 430, ठीक है बेटा, 430 हमारे पास आ गया। तो इक्वेशन बनी 10n माइनस 10 इज इक्वल टू 430। तो अब 10n इधर गया तो प्लस में आ गया 440। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई बच्चों, कि सर इसको इससे कैंसिल किया तो n आ गया 44। तो वो कौन सा टर्म होगा, 44 टर्म होगा, जो 138 से 31st टर्म ज़्यादा होगा। ये हमारे 2 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। क्लियर बच्चों, प्लीज़ नोट इट डाउन।